attending this webinar. You are going to crack UPSC in this attempt. I tell you, in this attempt, because we are going to discuss some breakthrough strategies which are going to open your mind. So guys, let's begin this webinar with a small story. मेरी एक फ्रेंड थी, उसको एक मिनिस्टर से काम था, तो उसने सोचा चलिए मैं पीएजी को कांटेक्ट करती हूँ. तो वो ग्रेट, देयर सो मेनी ऑफ यू ज्वाइनिंग, स्टिल ज्वाइनिंग. तो उन्होंने सोचा चलिए मैं पीए को कांटेक्ट करती हूँ. तो जी वो गए पीए के पास, और एज यू ऑल नो, जो भी ये सरकारी ऑफिस में होते हैं पीए एंड सबसे जो स्टाफ होता है वो बहुत स्वीटली बात करता है आपसे. हाँ जी ठीक है हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा. और वो जो काम था मेरी फ्रेंड का, वो उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो उसने सोचा चलिए पीए को ही कॉन्टैक्ट करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पर्सन टू रीच मिनिस्टर. तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है. तो पीए भी जो थे वो बड़े स्वीट थे उनके साथ. नहीं आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा. फिर क्या हुआ, टाइम निकलता गया, उसको लगा शायद हो जाए, जबकि उसको पता था अंदर से कोई काम हो नहीं रहा है सही मायने में. After 2 months, I get a call from her side and she says, Swati, मेरा काम नहीं हुआ and my career is on end now. I said, why? What happened? She said, I kept contacting PA, but PA बोलते रहते काम करेंगे, finally नहीं हुआ. So I kept listening to her. She said, और मैंने उनके बच्चों के साथ इतना अच्छी मेहनत की. तो I asked her, किनके बच्चों के साथ? She said, मिनिस्टर जी के बच्चों के साथ. So I was amazed कि यार ये लड़की क्या है, ये मिनिस्टर के बच्चों को पढ़ाती थी और ये देखो ये पीए को कॉन्टैक्ट की. सो आई आस्क्ड कि तूने, जब तू मिनिस्टर के बच्चों को पढ़ाती थी, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था मिनिस्टर के साथ, तो तू पीए के पास क्यों गई? शी सेड, यार पूरी दुनिया तो पीए के पास जाती है ना, तो मैं भी पीए के पास गई, मुझे लगा पीए से ही काम हो सकता है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ. So guys, this is to open up your mind. That PA that you just heard is the coaching institute, and that minister is your self-study. Yes, all of you have that self-study. All of you have that direct connection with self-study. But most of us feel कि नहीं, वो जो PA है ना कोचिंग, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तब तक हमें हमारा काम नहीं अचीव हो सकता, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता. You must be thinking कि why did I begin my interaction with this small story or with this example. Guys, मैंने ये इसलिए एग्जाम्पल दिया because I personally feel, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके डाउट्स यही होते हैं घुमा फिरा के कि मैम कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़े, कौन से कोचिंग का मटेरियल खरीदे, कैसे शुरू करें. So I wanted to tell, this, just get this notion out of your mind. Coaching will not help you crack the exam, but self-study will certainly help you crack the exam. And I promise you guys, for this self-study, I am going to make a big announcement for you all towards the end. So this was the story from my side. Now guys, since it's a doubt clearing session, I want all you guys to just flood me with the questions. So guys, pour your questions. बताइए आप questions, मैं आपके questions का answer करना start करती हूँ. Let's get it going. Yes, let's see who asked the first question. Yes, please guys, I'm waiting for your questions. Guys, so here I have the first question. It is, मैम इंफॉर्मेशन कैसे सिलेक्ट की जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे सिलेक्ट की जाए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड हैपनिंग विद अस. सो आप समझिए, आज से 15 साल पहले एक ऐसा टाइम था जब बच्चे को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी. बट आज के टाइम में आपको इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. एंड गाइज, पुट दिस वन थिंग इन योर माइंड. एक चीज आप लोग अपने दिमाग में डालिए, जो यूपीएससी का टॉपर भी है ना, वो भी 60% से नीचे बैठा है. तो इसका मतलब आपको 100% सिलेबस कवर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज व्हाट नॉट टू स्टडी.
वॉट टू स्टडी तो आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा, बट टेकिंग अ कॉल ऑन वॉट नॉट टू स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट। आई अगेन गिव एग्जाम्पल। होता क्या है, हमने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, बड़े जोश से ज्वाइन की, ये टेस्ट सीरीज को हम बिल्कुल झंडे गाड़ देंगे, रॉक कर देंगे। गए कोचिंग में, जी हिस्ट्री का टेस्ट है, आज हिस्ट्री का टेस्ट है, GS1 है, हिस्ट्री है। गए 2 क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाए, ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं ना कि लगता है भाई साहब आज तो मैंने फोड़ देना हिस्ट्री को। आज से 1 हफ्ते बाद हिस्ट्री ऐसा होगा कि कोई यूपीएससी का चेयरपर्सन भी आके अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो भी सोचेगा इस बच्चे ने क्या तैयारी की। Stop it, guys. That is the biggest mistake you are doing. You are not here to do any PhD on UPSC. You are here to crack the exam. और UPSC मांगती है एक एवरेज प्रिपरेशन इन all the subjects. You don't have to become the master of all. You have to prepare the syllabus जो आप बार बार रिवाइज कर सको। हम सोचते हैं 100% सिलेबस करते हैं, फाइनली रिवीजन होता ही नहीं है, या होता भी है तो मुश्किल से 1 बार। गाइज दैट्स वेयर वी आर लैकिंग। So, before understanding what to study, we have to understand, strategize on what not to study. Great. So, guys, next question also coming in. I see a lot of participation in this group. Wonderful, guys. Wonderful. एक क्वेश्चन है आप लोग का, मैम कितने टाइम पहले के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग 1.5 साल का जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल का करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस जो 1.5 साल से पहले का 6 महीने, दैट मीन्स यू कैन से 2 years आप ले, तो वो उससे रफली इफ यू कैलकुलेट प्रीलिम्स में 10 to 12% पोर्शन आता है, एंड मेंस में यूजुअली वी सी इन ईच लाइक आप मेंस का भी ले लीजिए 10 to 15% का पेपर से आता है। बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैंने क्या बोला, अगर आप अपने 80% पेपर के बारे में श्योर हो, 80%, बस 80%, तो आपको जो बचा हुआ 20% है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और जब आप वो 80% के बारे में श्योर हो जाओगे तभी वो बचे हुए 20% को हम टच करेंगे। ठीक है गाइज, सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 1.5 years फर्स्ट, एंड देन विल सी लेटर कि हम वो पुराने वाले 6 महीने को छेड़ सकते हैं कि नहीं छेड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल का रेशियो क्या होता है? सी नेशनल इंटरनेशनल का रेशियो जो है, इट्स अ वेरी वेरी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जैसे आप लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे टॉपिक्स है, सोशल इश्यूज हो गए, इकोनॉमी हो गई, दीज आर द टॉपिक्स विच हैव मिक्स ब्लेंड ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। वेर एज कुछ टॉपिक्स है जो हार्डकोर इंटरनेशनल है, जैसे बायलैटरल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, तो आप रेशियो नहीं डिसाइड कर सकते नेशनल इंटरनेशनल का। ऑल यू हैव टू डिसाइड इस साल नेशनल हैपनिंग ज्यादा हुई है कि इंटरनेशनल हैपनिंग ज्यादा होगी, क्योंकि मैं आपका ना एक दिमाग खोलना चाहती हूँ एक चीज पे। हम सोचते हैं ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, ये ज्योग्राफी से आ गया, ये इससे आ गया, ये उससे आ गया। आप लोग एक बात समझो, सब कुछ करंट अफेयर से आ रहा है। आपका 70% पेपर करंट अफेयर से आ रहा है। बस स्ट्रैटेजी चाहिए, तो कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करो जीएस के साथ। सब कुछ, यहाँ तक कि एथिक्स का भी जो पेपर बनता है वो करंट अफेयर्स को कंसिडर करते हुए ही बनता है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे करंट अफेयर को लिंक करो अपने जीएस के साथ, और वो हम स्ट्रैटेजी आपको सिखाएंगे। गाइज बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोग के साथ, आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। What is the full strategy for current affairs? We will definitely discuss full strategy, but not now because it's a very lengthy strategy. It's going to take full 2 sessions, क्योंकि उसमें मुझे समझाने पड़ेंगे आपको कि कैसे करंट अफेयर्स के साथ हिस्ट्री को भी लिंक कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट को भी लिंक कर सकते हो, सब कुछ लिंक कर सकते हो। दैट विल बी अ सेपरेट सेशन जो मैं आपको सिखाऊंगी पूरा।